कि गुरु मिलेंगे तो गोविंद से मिला देंगे, हमको ऐसा गुरु चाहिए जो हमारे गोविंद से मिला दें, भगवान राम से वर्तमान में मिला दें। क्योंकि ये विश्वास था कि आत्मा मरती नहीं है, गीता में लिखा हुआ है। आई गीता वाला कब पढ़े हम? गीता अलग से नहीं पढ़े हैं। 8वां क्लास का संस्कृत का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ था, एक गीता में से निकाल करके, बस गीता हमने उतना ही भर पढ़ा, काफी है, जीवन में अप्लाई किया। उसमें लिखा था कि आत्मा को न तलवार से काट सकते हैं, न आग से जला सकते हैं, न आत्मा को मारा जा सकता है, न आत्मा जन्म लेती है। तो बोले अरे तो भगवान राम का आत्मा होगी, अब सही गुरु मिल जाएंगे तो हमको मिलवा दें। ये 8वां क्लास का संस्कृत में हुआ। और 8वां क्लास में, चौथा के बाद देखिए 8वां क्लास में, 8वां क्लास के हिंदी में कबीर साहब की साखियां थी। और एक दिन मेरी माँ हमारा किसी बैटर पर पिटाई कर दी, तो हम रूम का दरवाजा बंद करके छिटकिनी लगा करके रूम में अपने को बंद कर लिए, और हमको सामने पड़ गया मेरा 8वां क्लास वाला हिंदी का किताब। हम उसका साखी रटना शुरू कर दिए। कितना देर रोएंगे और गुस्सा रहेंगे भाई, रूम में तो बंद कर लेके भी निकलना नहीं है। तो शुरू कर दिए अपना साखी रटना, और साखी रटते रटते सोच रहे थे कि ये मतलब सही में भी ये जीवन में उतारा जा सकता है क्या। और कबीर साहब के बारे में कल्पना करते थे, कैसे होंगे, बड़ा फक्कड़ टाइप का आदमी होंगे भाई, बड़ा एकदम गजब गजब बात करते हैं, सीधा सीधी बोल देते हैं, कंकड़ पत्थर चुनकर मस्जिद दियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। बोले बाप, एकदम सीधा बोल देते हैं। कैसे आदमी होंगे, बहुत कड़ियल टाइप के आदमी होंगे। एक तरफ कबीर साहब का कल्पना करते थे, एक तरफ सोचते थे कि ये साखियों को जीवन में उतारा जा सकता है क्या। थोड़ा और आगे जीवन बढ़ा, ये भी खोज आ गई कि अगर कोई एक व्यक्ति मिल जाए हमको जो कबीर साहब के वाणी को जीवन में उतारा हो, तो हम भी उतार देंगे। अभी हमको खाली भरोसा नहीं हो रहा है कि 600 साल पहले जो बात वो बोले वो आज वो लागू किया जा सकता है कि नहीं। कहीं ऐसा ना कि लागू करने के चक्कर में हम कुछ पागलपनी वाला काम कर डाले, कहीं ये बेवकूफी तो नहीं होगा। तो हमको कोई एक आदमी ऐसा चाहिए। और साहब का एक लाइन है, जिन ढूंढा दिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो हम गहराई में उतरने के लिए तैयार थे, मेरी खोज गहरी थी। तो परमात्मा की दया से 1993 में जब हम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थे, ट्रेन में हमको गुरुदेव मिल गए साधु के रूप में, और उनकी बातों को सुन करके हम उनके पास चले गए, उनसे अपना बातचीत करने लगे। और उन्होंने हमें भगवान राम के बारे में बता दिया कि जो परमात्मा कभी राम, कभी कृष्ण, कभी गौतम, कभी ईसा, कभी मूसा, ऐसा बोल रहे थे। मेरे दिल में एकदम लग रहा था, वाह, यही तो हम खोज रहे थे कि मोहम्मद पैगंबर अगर सही नहीं होता तो इतना मुसलमान उसका पूजा कैसे करता है जी। मोहम्मद पैगंबर में कुछ बात तो है। ठीक है, हम हिंदू परिवार में जन्म लिए, हमको बताया गया कि नहीं वो सब जो है उसका गलत है, लेकिन मोहम्मद पैगंबर में तो कुछ बात होगी, ईसा मसीह में कुछ बात तो होगी, तभी आज इतने क्रिश्चियन लोग उसके लिए जान देते हैं। जैसे भगवान राम में है तो हम लोग हैं उनके लिए। तो जब वो बोलने लगे कि जो परमात्मा कभी राम, कभी कृष्ण, कभी गौतम, कभी ईसा, कभी मूसा, कभी मोहम्मद, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा कि यही तो हम खोज रहे थे। आज वो परमात्मा इस नाम में इस जगह पर प्रकट हैं। तुम्हारी खोज है तो जाओ, जाकर जांच करो, सही लगे तो मानो, नहीं लगे तो तुम अपना रास्ता, हम अपना रास्ता। ये भी बहुत अच्छा लगा हमको। ये बाबा पकड़ने वाला बाबा नहीं है, बांधने वाला बाबा नहीं है, ये ठगने वाला नहीं लग रहा है। तो हमने उनका एड्रेस ले लिया, उन्होंने जो जगह बताया उसका एड्रेस लिया, उन्होंने जिस नाम में बताया वो नाम को हमने लिखवा लिया कि आज क्या नाम में भगवान राम प्रकट है। और उस नाम को हम उसी समय से तोता के जैसा रटना शुरू कर दिया। और चूंकि वो परमात्मा का वर्तमान नाम था, सतगुरु के द्वारा दिया गया था, सच्चे संत के द्वारा दिया गया था। और संत वो होते हैं जो सत्य को अपने जीवन में प्रकट किए होते हैं। वो नाम काम करने लगे, उसका प्रकट शक्ति हमको बहुत जल्दी जो है ना, विद इन 1 वीक। ऐसे तो उनसे जब हम
विदा होकर के ट्रेन से उतरे वहीं से हमको समझ में आने लगा था, लेकिन अभी हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक सप्ताह होते होते ऐसा उस नाम का पावर हमारे सामने प्रकट हुआ कि वो मेरे जीवन को बदल दिया। हम समझ गए कि ये क्या होता है परमात्मा, ये शक्ति क्या होता है। और उसके बाद जैसे जैसे हमारे गुरु के साथ हमारा सत्संग से जीवन बदलता है, हमारा सत्संग होने लगा, उनके नजदीक गए, हमें दर्शन हो गया कि कबीर साहब आज प्रकट है। जो हमारी खोज थी, भगवान राम की खोज भी पूरी हो गई और कबीर साहब की खोज भी पूरी हो गई कि कबीर साहब मेरे गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं, और अगर ये अपने जीवन में सदगुरु कबीर की वाणियों को उतार चुके हैं, हम भी उतार सकते हैं। और हमने अपने जीवन को डाल दिया उनके चरणों में, और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मेरे जीवन से जात पात खानदान का तो हम क्या बताएं। मेरे पिताजी जो है हर शाम में बैठ करके अपना हम लोग का जात के बारे में और खानदान का वर्णन करते थे। और हम छठा क्लास में जब गए तो पिताजी को बोल दिया कि पापा जी हमको अपने खानदान पर शर्म आता है। सोचिए कितना, छठा क्लास में बोले। तो बोले क्यों शर्म आता है तुमको, क्या किया है तुम्हारे बाबा दादा ने जो तुमको शर्म आता है। हम बोले पापा जी हमको अपने खानदान पर गर्व होता अगर मेरे दादाजी और परदादाजी स्वतंत्रता सेनानी होते। वो क्या कर रहे थे जब देश गुलाम था, तो हमें शर्म आता है। और आप जो जमींदारी की कहानी सुना रहे हैं ना, यही मेरे शर्म का कारण है कि जिस समय देश गुलाम था मेरे दादा और मेरे परदादा जमींदारी कर रहे थे। ये शर्म है हमको इस बात का। तो खानदान से तो हम उसी समय मुक्त हो गए थे। खानदान में वो बनते हैं जिनको अपने खानदान का घमंड होता है। जात का थोड़ा सा था, क्योंकि मेरी माँ हमको हमेशा जात सिखाते रहती थी। तो वो जात जब गुरुदेव मिले, गुरुदेव का मानवतावादी दर्शन, गुरुदेव का समतावादी दर्शन में हम इस तरह से ओतप्रोत हो गए, कहां बह करके चला गया। गुरुदेव के द्वारा दिया गया परमात्मा का नाम को धारण करके जीवन अंदर से शुद्ध होता चला गया। और धीरे धीरे जात पात खानदान, मैं मेरा तू तेरा जो है ये दूर होता चला गया। और वर्ष 2020 में जब गुरुदेव शरीर छोड़े तो जो बोले ना कि मिशन उनका परमात्मा के वर्तमान नाम का प्रचार प्रसार था। उन्होंने कहा हमें अंतिम बातचीत में कि बेटा बहुत दुख है कि ये दुनिया परमात्मा के पीछे नहीं भाग रही है, पैसा के पीछे भाग रही है। तो हम बोले कि गुरुदेव हम भी तो उसी में से हैं, हम भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। 10 से 6 नौकरी और उसके बाद एमए के पीछे भागते हैं। तो बोले बेटा ये बात को तुम समझ गए रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसी समय से दिल में कचोटने लगा कि मेरे गुरुदेव को जिस बात का दुख है वही काम हम कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम था कि उनकी अंतिम बातें होंगी वो, और कुछ समय बाद वो शरीर छोड़ दिए। हमें देर नहीं लगा ये निर्णय लेने में कि नहीं अब मैं अपना जीवन अपने गुरुदेव के मिशन में लगा दूंगा, और वही मैं कर रहा हूं। यही परिवर्तन दुनिया आज देख रही है। तो कहती है दीपक को क्या हो गया, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। अरे हम क्या हो गए, हम तो कब से गुरुदेव के शरण में हैं। हम तो बचपन से गुरुदेव का खोज कर रहे हैं। हमको तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में ही गुरुदेव मिल गए, और मेरा जीवन बदलना तो कब से चालू है। गुरुदेव 2013 का एक कागज मिला अभी, इसमें गुरुदेव मेरे बारे में लिख दिया कि संत दीपक 2013 में। और वो हमको जब 1993 में मिले थे तो उसी समय से बोलते तुम सत्पुरुष हो, तुम ही आज के राम कृष्ण कबीर सब हो। लेकिन उस समय लगता था कि गुरुदेव फुला रहे हैं, पता है ना, नया नया थे शिष्य। उस समय गुरुदेव के बहुत ज्यादा शिष्य नहीं थे, लेकिन देखते देखते गुरुदेव के हजारों लाखों शिष्य हो गए, क्योंकि उनके वाणी में वो शक्ति था। तो इस तरह से आज हमारा जीवन गुरु की कृपा से पूरी तरह से बदल गया है। मेरे अंदर कितना शांति और आनंद रहता है हम बता नहीं सकते, वो तो बताने का चीज नहीं है। आप लोग भी गुरु के कृपा से उस दूरी तक पहुंच रहे हैं, आप लोगों के जीवन में भी वो सब चीजें हैं तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि जो चीजें पहुंच करके समझ में आनी है, जो चीजें पहुंच कर देख कर समझ में आनी है, वो बिना पहुंचे नहीं समझ में आ सकता है, चाहे उसके लिए कुछ भी कर लिया जाए, है ना। तो जरूरत है चलने का, चल करके पहुंचने का, और तब उस आनंद को
जिसको ग्रंथों में आप पढ़ते हैं परम आनंद, सदानंद, काहे के लिए बना है भाई? आप एसी का आनंद ले रहे हैं, आप पैसा का आनंद ले रहे हैं, अपना घर उसका आनंद ले रहे हैं। कभी सोचा कि सदानंद क्या चीज के लिए है? परमानंद क्या होता है? वो मिले तो कैसा रहेगा जीवन में? कभी सोचा? कभी उसके लिए गुरु की खोज की? तो ये सब चीजें आज जीवन में है, और परमात्मा का दर्शन जो गुरुदेव ने हमें कराया, आज हम और लोगों को करा रहे, लोग दर्शन भी कर रहे हैं, आनंदित भी है, जीवन बदल रहा है, और इससे हमको भी आनंद और मेरा कई गुना बढ़ते जा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को यही विराम देते हैं। आप सबों ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। साहिब बंदगी।